everyone, I'm Jyoti Singh and you are watching 30 Days of Fluent Spoken English program with me. Today is day 23rd and we are going to discuss how to be more confident when talking. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोलते वक्त कैसे कॉन्फिडेंट शो करें आप. बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट बोलना नहीं भी आता है तो भी आप कुछ कुछ वर्ड्स बोल के अपने हाव भाव से ये व्यक्त कर सकते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस हर उस चीज़ से झलकती है जो आप पहनते हैं, या जैसे ड्रेसअप होते हैं, जैसे जेस्चर्स शो करते हैं, जैसे हैंड मूवमेंट शो करते हैं, उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, राइट. और कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं और आप में कॉन्फिडेंस बहुत है कि मैं तो आज ये करने ही वाली हूँ, आज तो ये एग्ज़ाम क्रैक होने ही वाला है, आज तो मैं 100% इस चीज़ को करने वाली हूँ, उसका मतलब समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो वही हो गया. सो कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंट होना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है, नाइदर अंडर कॉन्फिडेंट होना है. अंडर कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप वहीं ख़त्म, और अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो भी आप वहाँ पे सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में एरोगेंस आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, राइट. सो बैलेंस योर सेल्फ, हैव अ काम एंड कंपोज्ड माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, राइट. हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. अब देखते हैं कि कॉन्फिडेंस ये बिल्डअप कैसे हो. पहला है, द फर्स्ट पॉइंट इज ड्रेसअप. आपको किसी और के लिए ड्रेसअप नहीं होना है. यू हैव टू ड्रेसअप टू इम्प्रेस योर सेल्फ, राइट. अपने पे ध्यान देना है, अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारिए, उसे अच्छा बनाइए ताकि आपको खुद को अच्छा फील हो, राइट. बिफोर यू इम्प्रेस समवन एल्स यू हैव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. रिमेंबर दिस ऑलवेज. Before you impress someone else, impress yourself. Make yourself feel good about yourself. All right? अब इंटरव्यू में जा रहे हैं आप तो आप फॉर्मल्स पहनिए. इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन वियर अ सूट विद दुपट्टा, अ साड़ी. अगर आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं, स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं. इफ़ यू आर अ मैन, आप प्रॉपरली क्लीन शेव होने चाहिए, बाल प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए. प्रिफर्ड है कि आप वाइट शर्ट पहने विद ब्लेज़र. इफ़ यू वांट टू वियर ब्लेज़र यू वियर अ ब्लेज़र, बट प्रेफर करिए कि जो शर्ट है वो लाइट कलर की शर्ट हो, फॉर्मल पैंट हो, एंड जो भी शूज़ पहन रहे हैं वो पॉलिश्ड हो एंड फॉर्मल शूज़ हो, ना कि कोई स्पोर्ट शूज़ या कैजुअल शूज़ हो. इफ़ एंड फॉर गर्ल्स यू शुड वियर हील्स, नॉट वेरी पॉइंटेड हील्स बट हल्का हील्स पहनना चाहिए. वी शुड नॉट मेक लॉट ऑफ साउंड, ओके. मेकअप शुड बी वेरी मच मिनिमम. ऑलवेज रिमेंबर लेस इज मोर, ओके. सो ड्रेस अप वेल, देन ओनली यू कैन शो अप वेल, ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप पे ध्यान देना है. इसलिए कहते हैं योर पर्सनैलिटी, आपके दिमाग में क्या है ये तो बाद में देखा जाएगा, बट वॉट योर पर्सनैलिटी टेल्स लॉट अबाउट यू. ओके, सो फोकस ऑन योर ओन हेल्थ. बहुत पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, राइट. एंड ड्रेस अप वेल. स्माइल. वेन एवर यू आर मीटिंग समवन, मीट देम विद अ स्माइल, ओके. स्माइल करिए, उनसे बहुत ही रूड होके नहीं मिलना है आपको स्माइल करना है. हंसना भी नहीं है, बहुत हंसना नहीं है, स्माइल करना है. देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन लाफिंग एंड स्माइलिंग. लाफ हम करते हैं जब हम बहुत ही इनफॉर्मल वे में किसी से मिलते हैं या बात करते हैं किसी दोस्तों से, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप स्माइल करते हैं. स्माइलिंग का मतलब होता है कि हल्का सा मुंह आप कर्व करिए अपने लिप्स को, राइट. एंड स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करिए, स्माइल के साथ उनसे बात करिए, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड. यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल. आप कभी भी किसी से मिलते हैं, चाहे वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो या फिर कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड. आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू टुक आउट सम टाइम टू मीट मी. आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू, राइट. तो यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड, ओके. हैंड जेस्चर्स.
it is very important that you show your hand movements. Okay, 1 2 3, that was superb, right? So you have to show your hand gestures. Learn good hand gestures for parties, for meetings, for interviews. And when you're talking, show some hand gestures. Don't be like a robot की तरह बैठ के नहीं इंटरव्यू देना है. अपना हाव भाव शो करना है. मूव करिए अपने हैंड्स को, बहुत ज़्यादा नहीं बट लिमिटेड वे में मूव करना सीखिए. आई कॉन्टैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी से मिलते हैं, हमेशा आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करिए. डू नॉट लुक हेयर एंड देयर, राइट? इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट शो करिए. इससे पता चलता है कि यू हैव कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग. आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं. जब आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं तो सामने वालों को समझ में आता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं या फिर वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है. ओके, हमें किसी से बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहा है, फ़ोन पे कुछ कर रहा है, पॉकेट में हाथ डाल के पॉकेट से कुछ निकाल रहा है, राइट? तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट. Good posture. Good posture is very important because it shows that how keen you are for that particular meeting, how important that meeting is to you, right? So maintain good posture. आपको slouch नहीं करना है. You have to sit properly. As shown in this picture, you can see कि आपको बहुत ही attentive posture में बैठना है. ऐसे बहुत ही lazy way में नहीं बैठना है. And always remember, whenever you are meeting someone, then go slow. बहुत ही फास्ट ट्रेन नहीं पकड़नी है किसी को भी कि भागे जा रहे हो. आप आराम से बोलिए. कुछ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 बार लंबी सांसें लीजिए एंड देन स्टार्ट. ओके, आपको अपनी बात को सामने वाले को सुनाना है, बताना है, ना कि कोई सुपर फास्ट ट्रेन पकड़नी है, राइट? सो ऑलवेज गो स्लो एंड नो फिलर्स. हम जब भी किसी से बात करते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश, हम बहुत सारे फिलर्स यूज़ करते हैं, लाइक हाँ, आई मीन दीज आर द फिलर्स, राइट? सो यू डोंट हैव टू यूज़ फिलर्स. ओके, लाइक की जगह पे आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो डू नॉट यूज़ फिलर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. प्रैक्टिस ऑल दीज. जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इन्हें प्रैक्टिस करिए, राइट? आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन यू कैन डेवलप मोर कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, राइट? सो दीज you need to practice all these. In the next session, we will be learning about how to enrich your vocabulary. So stay tuned. Thank you.